नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले काफी समय से हरियाणा में बाबू बेटे की जोड़ी बड़ी मशहूर रही है। बहुत बाबू बेटे ऐसे हुए हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में वर्षों तक राज किया है। आज के इस वीडियो में हम जिन बाबू बेटे की जोड़ी की चर्चा कर रहे हैं उनको राजनीति विरासत में मिली। बहुत उतार चढ़ाव उनके राजनीतिक जीवन में रहे, लेकिन ना पिता ने हार मानी ना बेटे ने हार मानी और अब एक नए मिशन पर निकल पड़े हैं दोनों पिता पुत्र। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस पिता पुत्र की जोड़ी का जिक्र आपके बीच में करने जा रहा हूं वो जोड़ी है चौधरी छोटू राम की राजनीति को आगे बढ़ा रहे, चौधरी छोटू राम की राजनीतिक विरासत के वारिस के तौर पर काम कर रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह, जिनको बीरेंद्र डुमरखिया लोग प्यार से कहते हैं। बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों पिता पुत्र एक खास मिशन को लेकर के हरियाणा प्रदेश में घूमना शुरू कर चुके हैं। हिसार, जहां से खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह सांसद रहे, हिसार जहां से खुद बृजेंद्र सिंह सांसद रहे, उस इलाके से हरियाणा भर में एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं पिता पुत्र। और इस माहौल को और ज्यादा गति तब मिली जब बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट यानी विदेशी मामलों का जो डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। पूरे भारत का एक नई ऊर्जा उनको मिली। हालांकि चर्चा राजनीतिक गलियारों में यह भी थी कि बृजेंद्र सिंह को प्रदेश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस देगी, लेकिन प्रदेश की जिम्मेदारी मिलेगी, कितना समय लगेगा, उससे पहले बृजेंद्र सिंह की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हो गई है विदेश मामलों के विभाग में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर। हालांकि इस नियुक्ति से पहले पिता पुत्र दोनों ने हरियाणा के हिसार में एक मीटिंग बुलाई और जिसमें ऐलान किया चौधरी बीरेंद्र सिंह ने और बृजेंद्र सिंह ने कि हरियाणा के 15 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने पहले चुना है और इन 15 विधानसभा क्षेत्रों में वो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, जिसमें उन्होंने हिसार के एरिया को, कैथल के एरिया को, जींद के एरिया को और फतेहाबाद के इलाके को, भिवानी के इलाके को चुनने का काम किया। और उस मीटिंग के बाद इस तरह की अटकलें शुरू हो गई थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कोई हिंट मिला है। तभी
पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से आप ये मानिए कि पिता पुत्र उचाणा तक ही ज्यादा सीमित थे। लगभग 1.5 साल पिता पुत्र उचाणा में ही ज्यादा सक्रिय रहे। लोकसभा की टिकट कटी बृजेंद्र सिंह की, विधानसभा में उचाणा से चुनाव लड़ा, मात्र 32 वोटों से चुनाव हार गए। हालांकि अब मामला कोर्ट में चला गया है। अब बृजेंद्र सिंह ने, जब हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बटी है, उस हालात में कांग्रेस जन अभियान एक कार्यक्रम शुरू किया और उसके तहत रविवार को यानी 24 अगस्त को हिसार के हांसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे, खुद बृजेंद्र सिंह पहुंचे और ऐलान किया हरियाणा की जनता को कांग्रेस से जोड़ने का, कांग्रेस जन अभियान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चलाने का। और इस कार्यक्रम में बड़ी गौर करने वाली बात यह भी है कि कुमारी शैलजा के समर्थक पहुंचे। इस कार्यक्रम में कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानने वाले कांग्रेसी भी यहां पहुंचे और कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से उत्साहित बृजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि अब वो हल्का वाइज जाकर के राहुल गांधी के बातों को, कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ेंगे। क्योंकि पिछला जो 1.5 साल गया है, ये बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के लिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा फायदे वाला नहीं रहा। पहले पिता पुत्र ने बीजेपी छोड़ी, पुत्र की टिकट कटी, विधानसभा का चुनाव 32 वोटों से हार गए और लगभग 10 महीने तक पिता पुत्र को कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने नहीं दी। लेकिन अब उम्मीदें जग रही हैं, अब भविष्य सुनहरा दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पदाधिकारी बनाना बृजेंद्र सिंह को यह दर्शा रहा है कि पार्टी उनकी पढ़ाई का फायदा उठाना चाहती है। पार्टी इस चीज का फायदा उठाना चाहती है कि किस तरह से बीरेंद्र सिंह का ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है। और जिन चौधरी छोटूराम की राजनीतिक विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनका नाम तो हरियाणा और भारत ही नहीं, विदेशों में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। बृजेंद्र सिंह अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो काम उन्होंने बीजेपी का सांसद रहते हुए लगभग 5 साल नहीं किया, यानी जनता से बहुत ज्यादा घुल मिल करके रहना, वो काम अब वो कर रहे हैं। हार के बाद उन्होंने भी अपने में बदलाव किया है। बहरहाल हमारी नजरें बनी हुई हैं कि बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह पिता पुत्र की ये जोड़ी क्या कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार करेगी, नई ऑक्सीजन भरेगी, या बीरेंद्र सिंह जो वो पिछले काफी समय से प्रयासरत रहे, वो केवल प्रयासों में ही रह जाएंगे और कोई बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर हमारी निगाहें हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप बृजेंद्र सिंह की राजनीति को किस एंगल से देखते हैं, आप चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें,
हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार जरूर कमेंट करें, वीडियो को हाइप करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।